तो रेयान रेनॉल्ड्स की द एडम प्रोजेक्ट हाल ही में पिछले वेडनेसडे को रिलीज हो चुकी है एंड मूवी में मेन लीड में है रेयान रेनॉल्ड्स विद चाइल्ड एक्टर वॉल्कर स्कोबल। और भाई स्कोबल ने क्या कैरेक्टर निभाया है। मूवी की कहानी मास ऑडियंस को देख के ही लिखी गई है, जहां पर टाइम ट्रैवल को इतना ट्विस्टेड तरीके से नहीं दिखाया गया है जैसा मूवी प्री डेस्टिनेशन या द कॉल में था। एक सिंपल से प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ के पास्ट में ऑल्ट्रेशन करके टाइमलाइन को कैसे ठीक करा जा सकता है, वही इस मूवी का मेन एलिमेंट है। मूवी प्रीटी गुड वीएफएक्स सीन से भरी है विद एन ओवरऑल लेंथ ऑफ 1 आवर्स एंड 46 मिनट्स। रेनॉल्ड्स और स्कोबल की केमिस्ट्री ने मूवी को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है एंड मूवी के बीच बीच में अच्छे कॉमेडी सीन्स भी है। ऑल्सो मूवी में जब मार्क रफेलो की एंट्री होती है तो मूवी का कर्व साइफाई की तरफ को और झुक जाता है। मूवी के प्लॉट को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन में समझाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलो यार फिर शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है एडम रीड से, जो कि अभी ईयर 2050 में है। सीन में एडम अपने टाइम शिफ्टिंग जेट को लेकर माया सोरियन से बच के भाग रहा होता है। माया सोरियन 2050 वाले डिस्टोपियन वर्ल्ड की लीडर है एंड मूवी की मेन एंटेगनिस्ट भी। अभी एडम अपने जेट को लेकर ईयर 2018 के लिए पोर्टल खोलता है, मगर वो पोर्टल एक्सीडेंटली ईयर 2018 नहीं बल्कि 2022 के लिए खुल जाता है। इसके बाद एडम साल 2022 में पहुंच जाता है। नाउ सीन कट होता है एंड हमें दिखता है 2022 का यंग 12 ईयर ओल्ड एडम, जो कि हमेशा बुलिंग का शिकार बनता है एंड अभी इस सीन में भी उसके साथ बुलिंग ही हो रही है। एडम की फैमिली में बस अभी उसकी मॉम एली एंड उसका पेट डॉग हॉकिंग है। उसके डैड लुइस की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है एंड रीड फैमिली इससे ओवरकम कर रही है। अभी साल 2050 वाला एडम साल 2018 वाले एडम से मिलता है, जहां पर वो उसे सब कुछ बताता है कि फ्यूचर में क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। वो यंग एडम को ये भी बताता है कि उन्हें अपने पास्ट को चेंज करना होगा ताकि उनके फ्यूचर में माया सोरियन की एग्जिस्टेंस ना हो और ना ही उसकी टाइम ट्रेवलिंग कंपनी की कोई एग्जिस्टेंस हो, जो कि अपने फायदे के लिए लोगों का यूज करती है। वेल, दिस इज वेयर द मूवी स्टोरी गोज, बट इससे रिलेटेड मुझे अभी एक चीज समझ में नहीं आई जिसको मैं अभी आपके साथ आगे डिस्कस करूंगा एंड फॉर दैट लेट मी सेट अ रिमाइंडर हियर। नाउ मूवी आगे बढ़ती है एंड अभी क्योंकि एडम का जेट सिर्फ उसके डीएनए से ही अनलॉक हो सकता है, मगर क्योंकि अभी उसको एक मेजर इंजरी है तो वो यंग एडम की मदद से अपने जेट को अनलॉक करता है एंड वो दोनों टाइम ट्रैवल करके साल 2018 में पहुंच जाते हैं। नाउ अभी एक चीज और है कि एडम इनिशियली अपनी वाइफ लॉरा को ढूंढने के लिए साल 2018 में जाना चाहता था। लॉरा पास्ट में एक क्रैश में सपोजिडली मारी गई थी, मगर एडम के सोरियन से फाइट करते हुए लॉरा एडम को अनएक्सपेक्टेडली बचाने आ जाती है, जस्ट लाइक एनी बॉलीवुड मूवी, एंड वो ही एडम को टाइम ट्रैवल डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है। नाउ यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आता है जिसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। मूवी आगे बढ़ती है एंड टाइमलाइन के दोनों एडम ईयर 2018 में अपने डैड के पास पहुंच जाते हैं। वो लुइस को सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, मगर लुइस कहते हैं कि वो टाइमलाइन को चेंज नहीं कर सकते एंड अगर उन्होंने एक नेल के बराबर भी टाइमलाइन का पॉइंट चेंज करा तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक चेंज आ सकता है। नाउ दिस इज कंप्लीटली आयरॉनिकल टू दी मूवी स्टोरी लाइन। वेल, मूविंग अहेड, अब एडम और एडम एक दूसरे का साथ देकर टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़ते हैं एंड जिसके बाद मूवी में काफी अच्छे वीएफएक्स सीन्स आते हैं एंड नॉट टू मेंशन नाइस कॉमेडी सीन्स भी आते हैं। अभी साल 2050 वाली माया भी पहुंच जाती है एडम को मारने के लिए एंड मिस्टर लुइस भी अपना माइंड चेंज कर लेते हैं एंड वो भी पहुंच जाते हैं एडम एंड एडम को ज्वाइन करने के लिए एक ठीक ठाक सीन के साथ, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा और साइफाई एलिमेंट से भरा होना चाहिए था। माया अपने आप को मारकर अपनी एक्सिस्टेंस खत्म कर देती है एंड जिसके बाद अल्टीमेटली ये टाइम ट्रैवल अब डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड फाइनली दोनों एडम अपनी टाइमलाइंस में वापस आ जाते हैं। मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है, जहां पर हमें 2050 वाला एडम अपनी वाइफ लॉरा के साथ दिखता है। वहीं साल 2022 वाला एडम अपनी मॉम की अब और ज्यादा रिस्पेक्ट करता है एंड उनसे बहुत ज्यादा प्यार भी करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस क्वेश्चंस जिनके बारे में मैंने वीडियो के एंड में डिस्कस करने को कहा था। तो मूवी के हिसाब से एडम का ईयर 2018 में ट्रैवल करना एक एक्सीडेंट था, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं था, बल्कि क्योंकि एडम को टाइम ट्रैवल करना था तो उसकी 2050 वाली टाइमलाइन में पहले से ही ये डिसाइडेड था कि वो ईयर 2018 में ही ट्रैवल करेगा। नाउ इसको आप अब ऐसे समझ सकते हो कि सपोज करो एक टेस्ट में मुझे 80% मार्क्स मिले हैं। नाउ अभी मुझे पता है कि क्योंकि मुझे 80% मार्क्स मिले हैं तो मैं ये जानते हुए भी कि टेस्ट को अबव 80% कैसे स्कोर किया जा सकता है, मैं पास्ट में जाकर अपने मार्क्स 80% से ज्यादा नहीं कर सकता, बिकॉज इफ दैट कैन हैपन देन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माई प्रेजेंट 80%। इनफैक्ट इस हिसाब से मैंने कभी टेस्ट दिया ही नहीं होगा, क्योंकि मेरी टाइमलाइन वाले टेस्ट की रेलेवेंस मेरे पास्ट की टाइमलाइन वाले टेस्ट की रेलेवेंस से कभी भी मैच नहीं होगी एंड दिस कैन मार्क अ प्रेजेंस ऑफ अ पैरेलल वर्ल्ड, बेसिकली अ मल्टीवर्स वेयर इन्फिनिट सच पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट। बट सरप्राइजिंगली मूवी में मल्टीवर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं।
इनफैक्ट जब मूवी में यंग एडम ओल्ड एडम से कन्वर्सेशन करते हुए मल्टीवर्स की बात करता है तो वो उसे उसके ऊपर बात करने से मना कर देता है। नाउ अभी आप ये सोचो कि अगर एडम साल 2018 से 12 साल टाइम में पीछे और जाता तो वो उस टाइम पे पैदा ही नहीं हुआ होता। एंड अगर उसे अब टाइम ट्रैवल करना होता तो वो कैसे करता, क्योंकि उसके डीएनए से चलने वाला प्लेन अब कोई चला ही नहीं सकता। ऑल्सो अगर लॉरा इस टाइमलाइन में होती ही नहीं तो उसे ये बताता ही कौन कि वो टाइम ट्रैवल को डिस्ट्रॉय कर दे। एंड दिस इम्प्लाइज कि उसका साल 2022 में टाइम ट्रैवल करना पहले से ही डिसाइडेड था। वेल ये तो मेरा ओपिनियन है टाइम ट्रैवल के पॉइंट को लेके, एंड हो सकता है कि शायद कोई और रीजंस भी रहे होंगे जो शायद मूवी के आने वाले पार्ट्स में अगर कोई पार्ट आया तो जरूर बताए जाएंगे। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन, तो ये चीज मैंने लगभग हर एक टाइम ट्रैवल मूवी में देखी है कि मूवी में टाइम ट्रैवल तो बहुत अच्छे से दिखाया जाता है, पर कहीं ना कहीं मूवी के इस एस्पेक्ट को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो 2022 और 2050 वाले एडम के बीच की जो एक टाइमलाइन स्ट्रिंग है वो पास्ट वाले एडम से ही डिसाइडेबल है। अभी क्योंकि 2050 वाले एडम ने टाइम ट्रैवल करा है तो उसने अपने 2022 वाले एडम की टाइमलाइन, जो कि प्रोबेबली बुलिंग और अपने डैड के लिए हेट से भरी हुई होने वाली थी, उसको चेंज कर दिया है। तो अभी जो प्रोग्रेसिवली 2022 वाले एडम के लिए आगे की टाइमलाइन होगी वो एकदम डिफरेंट रहेगी। बट जो हमारा 2050 वाला एडम है उसने तो पूरी जिंदगी में अपने डैड के लिए हेट रखी थी, जो कि ऑफ कोर्स अब चेंज हो चुकी है। मगर व्हाट अबाउट द टाइमलाइंस प्रीसीडिंग हिज टाइमलाइंस एंड व्हाट अबाउट द टाइमलाइंस सक्सीडिंग 2022 एडम टाइमलाइन? क्या वो एक हेटेड और बुलिंग से भरी टाइमलाइन होगी या फिर एक अच्छी यादों से भरी टाइमलाइन होगी? वेल मेरे हिसाब से क्योंकि 2022 वाले एडम की टाइमलाइन अब एक अच्छी टाइमलाइन में बदल चुकी है तो उसके आने वाले ईयर्स की टाइमलाइन भी अब अच्छी ही होगी, क्योंकि उन टाइमलाइंस को उनका पास्ट अफेक्ट करेगा ना कि उनका फ्यूचर। ऑल्सो मूवी में अब टाइम ट्रैवल करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई नो कि हो सकता है कि मेरे ओपिनियंस आपके ओपिनियन से बिल्कुल अलग हो, एंड अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके क्या व्यूज है इस मूवी को लेके। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।